राधे राधे। आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का एक बार हम पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस चैनल में, जहां हम और आप अभी धीरे धीरे ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हैं और आशा है आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आपको किसी भी प्रकार की यदि परेशानी आ रही है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पाठ से संबंधित यदि आपके मन में कुछ भी क्वेरी हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं, उसका समाधान समय अनुसार आपको अवश्य मिलेगा। तो पिछले क्लास में हमने समझा था किस ग्रह से शरीर के किस अंग का विचार करते हैं और बहुत ही लॉजिक के माध्यम से आपको बताया गया था। जो नए दर्शक आए हैं, जो नहीं जानते हैं इसके बारे में कि किस अंग से किस ग्रह को हम किस अंग का विचार करते हैं, किस ग्रह से किस अंग का विचार करते हैं, जैसे अभी हम कहेंगे मरकरी, बुध, तो जो देखो वो लेक्चर सुन चुके हैं, वो वाला वीडियो देख चुके हैं, तो कह देंगे मरकरी से त्वचा का कारक। अभी हम बोलेंगे शुक्र, वीनस, तो वीनस किसका कारक है? सीमेन का कारक, जिसे हम वीर्य कहते हैं, तेज, ऊर्जा। और वहां पर हम दो टर्म भी आपको बताए थे। वीर्य से संबंधित कुछ भी परेशानी आपकी यदि आपको है तो आप अपनी कुंडली में शुक्र की स्थिति देखिए, अवश्य शुक्र पीड़ित होगा, कमजोर होगा। यदि हम कहेंगे जुपिटर, तो जुपिटर किसका कारक है? त्वचा, फैट का, वसा, मोटापा का कारक। तो ये सब पहले आपको बताया जा चुका है। आगे जब मेडिकल हम आपको पढ़ाएंगे, चिकित्सा ज्योतिष पढ़ाएंगे, तब और अच्छे से आपके लिए वहां पर बताएंगे। ठीक है, आज समझेंगे जो ये रोग होते हैं। हमने समझा कि ये ग्रह से ये अंग संबंधित रोग हो सकते हैं यदि ग्रह पीड़ित हो, या फिर लग्न लगने से प्रभाव लग्न लगने के ऊपर प्रभाव हो। ग्रह यदि पीड़ित है, कमजोर है, तो जिस ग्रह से हम जिस अंग का, शरीर के जिस भाग का विचार करते हैं, वो जरूर उसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम अवश्य होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो प्रश्न आया कि शरीर में रोग होता क्यों है? और जो भी आयुर्वेद को थोड़ा बहुत जानते हैं वो जानते ही होंगे कि हमारे शरीर में तीन प्रकार के प्रकृति दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। आप सभी जानते ही होंगे। पहले हमने कहा वात, दूसरा पित्त, तीसरा कफ। यदि जब भी आपको रोग होता है, इसका मतलब क्या है? इन तीनों में जो बैलेंस होना चाहिए था, जो संतुलन होना चाहिए था, वो गड़बड़ हुआ है। और जब ये वात, पित्त, कफ असंतुलित हो जाते हैं, असंतुलन हो जाते हैं, तभी आपको रोग होता है। तो कौन सा ग्रह कौन सा दोष दे सकता है, ये समझेंगे। ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये भी ग्रहों के गुण स्वरूप के अंदर में आता है कि कौन सा ग्रह वात दोष देता है, कौन सा ग्रह पित्त दोष देता है, कौन सा ग्रह कफ दोष देता है। सबसे पहला ग्रह सूर्य। देखो भाई, सूर्य अग्नि तत्व का है, इसलिए सूर्य से हम पित्त दोष का विचार करेंगे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आया चंद्रमा। चंद्रमा आप सभी जानते हो जल का कारक है। जब भी लिक्विड से रिलेटेड, जल से रिलेटेड प्रश्न आए, चंद्रमा को देखना ही है। यदि आप चंद्रमा को नहीं देख रहे हो, क्वेरी आया है जल से रिलेटेड, तो आप भूल कर जाओगे। और पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि मेडिकल में शरीर का जब हम कोई भाग विचार करते हैं, हमारे शरीर में जो 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, इसमें से रक्त का कारक है चंद्रमा, ब्लड का कारक अर्थात लिक्विड। इसलिए चंद्रमा जल प्रकृति है। और जल अर्थात कौन सा दोष होगा? कफ। चंद्रमा कफ दोष देता है। यदि आप में कफ जनित समस्या है, कोल्ड, टॉन्सिल, ये सब है, तो चंद्रमा को आप अवश्य देखेंगे। नेक्स्ट आया मंगल। ये भी अग्नि तत्व का है, मतलब आग। सूर्य और मंगल क्या है? अग्नि को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनको पित्त दोष के अंडर में रखा गया है, सूर्य और मंगल को। चंद्रमा से कफ का विचार करते हैं। नेक्स्ट बुध, इसको थोड़ा बाद में समझेंगे, गुरु को समझते हैं। ये भी कफजन्य बीमारी देता है, कफजन्य समस्या देता है। कौन? गुरु। क्योंकि देखो हमारे शरीर में 70% जल रहता है और गुरु से विशाल शरीर का विचार करते हैं, तो ये भी मतलब जितना विशाल शरीर होगा उतनी जल की मात्रा अधिक होगी। इसलिए गुरु से हम विचार करते हैं क्या? कफजन्य समस्या। गुरु से भी विचार होगा, चंद्रमा से भी विचार होगा और शुक्र से भी विचार होगा।
शुक्र से भी आप कफजन्य समस्या का विचार करोगे। और शुक्र वायुजन्य रोग भी देता है। वायुजन्य रोग को हम बात रोग, बात दोष कहते हैं। तो शुक्र आपको कफजन्य समस्या भी देगा, बात रोग अर्थात वायु जनित समस्या भी आपको देगा। कौन? शुक्र। इसलिए याद रखिएगा, शुक्र को ओनली कफ के लिए नहीं देखा जाएगा, शुक्र भी जल के लिए देखा जाता है। चंद्रमा को जल के लिए मुख्य रूप से देखते हैं, नेक्स्ट यदि जल के लिए कुछ देखा जाता है वो शुक्र है। इसलिए ये कफ दोष रिप्रेजेंट करता है, बात दोष भी ये रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आया शनि। शनि तो आप सभी जानते ही हो, जब हम आपको तत्व के बारे में बताए थे, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, तो जब तत्वों के बारे में वर्णन हुआ था वहां पर हम बोले थे शनि वायु तत्व का ग्रह है, वायु तत्व का कारक है। तो शनि तो निर्विवाद रूप से वायु जन्य आपको कुछ भी समस्या है, सबसे पहले आप देखोगे शनि, कुछ भी समस्या हो। और आगे जब हम आपको राशि भी पढ़ाएंगे ना, तब भी शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है, शनि की 2 राशि होती है, आप सब जानते ही होंगे। एक है मकर, मकर राशि को 10 नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक है कुंभ राशि, तो ये जो कुंभ राशि है ये मूल त्रिकोण राशि है शनि का, और ये भी वायु तत्व है। इसलिए शनि निर्विवाद रूप से वायु मतलब बात दोष को रिप्रेजेंट करता है, बात दोष, उसी को वायुजन्य रोग कहते हैं। तो बुध को हमने छोड़ा था, बुध तीनों प्रकार के दोष देता है, तीनों त्रिदोष। यदि ये आपका प्रभाव डाल रहा है लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, तो जब जब बुध की दशा आएगी ऐसे जातकों को पता नहीं चलेगा। इसलिए ऐसे जातक ना आप देखोगे कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं और कफ जन्य बीमारी होगा वो बात जन्य बीमारी समझकर दे देंगे, पित्त जन्य बीमारी होगा वो बात जन्य बीमारी समझकर आपको मेडिसिन दे देंगे। फिर आप उस मेडिसिन को लोगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उल्टा आपको सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। फिर आप डॉक्टर के पास जाओगे, तब डॉक्टर सोचेगा अरे यार मैंने गलती कर दी। इसलिए जब बुध डिजीज देता है ना, जब त्रिदोष अर्थात मालूम नहीं पड़ता है डॉक्टर को आखिर प्रॉब्लम है क्या, तब आपको अलग जगह भी दिखाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो अनुभवी हो, जो समझ सके। ठीक है, इसलिए बुध को थोड़ा समझना थोड़ा जटिल है, देखिए थोड़ा कठिन है, क्योंकि ये तीनों प्रकार के दोष को दे देता है। अब आयुर्वेद का जो ज्ञाता हो वो तो बता देगा, लेकिन ये जो एलोपैथिक डॉक्टर हैं ये ठीक से नहीं बता पाते, इसलिए आपको कई बार अलग अलग जगह दिखाने पड़ते हैं। एक बार इन डॉक्टर को दिखाया, मेडिसिन ठीक नहीं दिया, उल्टा मतलब साइड इफेक्ट्स, तो आपका विश्वास हट गया, ये क्या मेडिसिन दे रहा है यार, इतना साइड इफेक्ट्स आ रहा है, तो आपने फिर और किसी को दिखाया। तो ये सब क्यों होता है? बुध की वजह से होता है। उस समय डॉक्टर जान नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं रोग है क्या, लेकिन आयुर्वेद का यदि कोई ज्ञाता हो तो वो अवश्य बता देगा। तो आज हमने ग्रहों के बारे में समझा कि कौन से ग्रह कौन से दोष को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 प्रकार के दोष हम समझे, वात, पित्त, कफ। व्यक्ति को रोग तभी होता है जब ये 3 में से कोई भी असंतुलित हो जाए। ये 3 एक बैलेंस है, इतना इतना होना चाहिए। जब इसमें कम ज्यादा हो जाता है, किसकी मात्रा अधिक हो जाती है या कम हो जाती है, तो फिर वो रोग क्रिएट करता है। और छोटे से रोग लेकर अर्थात छोटे से रोग लेकर बड़े बड़े रोग अर्थात कैंसर भी, आप इन 3 दोष के यदि ज्ञाता हो, इसको यदि अच्छे से समझ चुके हो तो आप बता दोगे। कैंसर भी तभी होता है जब इन 3 दोनों दोष में असंतुलित हो जाती है। शरीर में जितनी मात्रा में होना चाहिए ये सब यदि कम ज्यादा हो गए तो ये बड़े से बड़ा रोग भी आपको दे सकते हैं। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे मेडिकल में तो हम समझेंगे ही कैंसर के लिए क्या देखते हैं, पैरालिसिस के लिए क्या देखते हैं, टाइफाइड के लिए क्या देखते हैं, ये सब आगे क्लियर होगा। अभी तो जस्ट शुरुआत है, जो कहते हैं अभी तो जस्ट ट्रेलर, एक पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी तो आप ग्रहों के गुण स्वरूप को समझ रहे हो, फिर राशियों के गुण स्वरूप को समझेंगे, फिर लग्न को समझेंगे, भाव को समझेंगे, अभी बहुत बाकी है। इसलिए आप लोग धैर्य रखिए, धैर्य पूर्वक पाठ को समझिए। आशा है आज आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो देखिए यदि हम 3 कैटेगरी कर दें इनकी, यदि 3 कैटेगरी कर दें तो बात रोग देता है शुक्र और शनि,
पित्त दोष हम देखते हैं सूर्य और मंगल से, सूर्य और मंगल से। और कफ दोष, कफ जन्य समस्या हम शुक्र से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं और गुरु से देखते हैं। और ये त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ, ये तीनों प्रकार का दोष हम बुध से देखते हैं। इतना आप लोगों को याद रखना है। यदि इसमें कोई भी परेशानी हुई हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हमको नहीं लगता है आपको कोई परेशानी हुआ होगा, इसमें ज्यादा कुछ लॉजिक है नहीं। वही ग्रहों के कारकत्वों के हिसाब से सब कुछ रख दिया गया है। जैसे हमने कहा शुक्र जल को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कफ जन्य समस्या। गुरु विशालता को, गुरु अर्थात बड़ा, बृहत, तो विशाल शरीर हम बताए थे। यदि फैट अधिक होगा तो मोटापा होगा, यदि कम हो जाएगा, अर्थात गुरु एक ऐसा ग्रह है जो फैट को रिप्रेजेंट करता है। यदि अत्यधिक कम है तो भी गुरु की स्थिति को आपको चेक करना है, लग्न लगने इसके ऊपर प्रभाव है क्या, गुरु पीड़ित है क्या। और यदि ज्यादा मोटा हो जा रहा है तो भी आपको गुरु की स्थिति को चेक करना है। तो गुरु विशाल काय शरीर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए गुरु को भी कफ जन्य समस्या में रखा गया है। और बाद में आप जाने शुक्र और शनि, शनि तो वायु कारक है ही, और सूर्य और मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए उनको पित्त की कैटेगरी में रखा गया है। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और कल धनतेरस है। देखिए धनतेरस पर्व एक महान पर्व है हमारे सनातन धर्म में। और लोग ना मतलब आजकल एक अंध परंपरा चलाया है, लोग सोना चांदी खरीदते हैं और सोचते हैं ये खरीदने से शुभ होगा। कितने एग्जाम्पल आप स्वयं देखे होंगे, वो सोना खरीद कर आया, डाकू ने लूट लिया, चोरी हो गया, 2 दिन के बाद एक्सीडेंट हो गया। तो क्या शुभ हो गया भाई? ये एक लोगों का मतलब अंधविश्वास ही आप कह सकते हो कि परंपरा बस एक चलाया है कि इस दिन नया वस्तु खरीदना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। धनतेरस का मुख्य महत्व यही है कि इस दिन आप ज्यादा से ज्यादा अपना जो भी धन है उसका सदुपयोग करो, अर्थात गरीबों को खिलाओ। जो गरीब 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं पाते उनको आप भोजन कराओ, मंदिर में कुछ सेवा करो, भगवान के निमित्त कुछ सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो। ये नहीं कि तुम स्वयं खरीदो, सोना चांदी बढ़ाते जाओ, तुम स्वयं खरीदो, नहीं। देखिए आप लोग सामर्थ्य है खरीदिए, कोई मना नहीं है, लेकिन इस पर्व का इंपॉर्टेंस यही है कि आप दान करें, ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, क्योंकि दान करने से धन घट नहीं जाएगा, धन बढ़ेगा। आज जितने भी पैसे वाले हैं वो चाहे माने ना माने, और वो लोग कहते होंगे कि हमने अपने पुरुषार्थ से धन प्राप्त किया। अरे कैसा पुरुषार्थ? जितने भी प्राय करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, 420 वाला ब्लैक मनी सभी के पास है, 420 करके धन कमाए हैं, और कह देते हो पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है। ये 420 को मेहनत कहते हो? आपके प्रारब्ध में था, आपको मिल गया, और जितने भी 420 करके धन कमाए हैं, दंड मिलना तय है। इसीलिए कहा जा रहा है धन को सदुपयोग कर दो, अर्थात अच्छे एरिया में लगा दो, ताकि आपका धन शुद्ध हो सके, कुछ ना कुछ आपसे परमार्थ बन जाए। अन्यथा नर्क तो कन्फर्म है, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये वेद का सिद्धांत है। भागवत में ही कहा गया कि यावत् प्रियेत जठरम तावत् सत्वम हिदेयिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। 7:14-8 भागवत। नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज से कि मनुष्यों की जितनी आवश्यकता है, अर्थात जितने में उसका परिवार अच्छे से पालन पोषण हो जाए, उतने में उसका अधिकार है। यदि भगवान ने ज्यादा धन दिया है, दान में लगाओ, क्योंकि यही धन तुम्हारी बुद्धि को समाप्त कर देगा, अहंकार उत्पन्न करेगा, बुद्धि को खराब करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा धन दान करना चाहिए। तो कल का पर्व है, अवश्य आप लोग दान कीजिएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा, इसका विशेष महत्व है। और आज आप लोग इस पाठ को अच्छे से और एक बार देखिएगा, तब आप अच्छे से समझ जाएंगे। और यदि ये पाठ अच्छा लगा हो, शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, और अच्छे से दिवाली का उत्सव पालन करें, भगवान का स्मरण करें। लक्ष्मी मैया को तो सब पुकारते ही हो कि तिजोरी भर दीजिए, लेकिन आप ये कैसे भूल जाते हो, वो लक्ष्मी मैया नारायण की हृदय में रहती हैं। तो जब तक नारायण नहीं आएंगे, लक्ष्मी मैया कैसे आएगी? इसलिए नारायण को पुकारो, मैया तो अपने आप आ जाएंगे। पुकारना है, भगवान को पुकारो, निस्वार्थ निष्काम भाव से, तभी कल्याण है। अन्यथा जो धन आ रहा है ना, बुद्धि को नाश करेगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है।
क्योंकि नहीं को वो जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। ऐसा इस विश्व में कोई है ही नहीं जिसको धन प्राप्त हुआ हो और मद न आ जाए, अहंकार न आ जाए। इसलिए भगवान को पुकारो, भगवान की भक्ति भगवान से मांगो, धन मत मांगो। धन तो तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा बिना मांगे तुमको मिलेगा, तो इसके लिए मांगने की क्या आवश्यकता है। छोड़िए, ये और कभी चर्चा करेंगे। तो आज समझे त्रिदोष को, समझे तो बुध त्रिदोष देता है, तीनों प्रकार के दोष। इसलिए बुध की जब दशा आती है, संभल कर जातक को अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अच्छे डॉक्टर भी नहीं पहचान पाते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर को क्या समझें कि क्या मतलब असंतुलित हुआ है इसके शरीर में, बात अधिक हो गया है कि पित्त अधिक हो गया है, और अनुमान लगाकर, क्योंकि देखो भाई एक एक रोग का जो भी सिम्टम्स है अनेक रोगों का है, तो वो एक तो मतलब जान नहीं पाते हैं कि ये जो सिम्टम्स इसको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लक्षण है, एक्चुअल में ये क्या रोग हुआ है। इसलिए बुध के समय कहा गया है अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, सोच समझ कर ही दिखाना चाहिए, अन्यथा देखो आप इधर उधर का मेडिसिन खाओगे तबियत खराब होगा। इसलिए सोच समझकर बुध की दशा में डॉक्टर को दिखाइएगा। तो नेक्स्ट क्लास में आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।